एक हीरा और एक पेंसिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हीरा दुनिया का सबसे मजबूत पत्थर है और पेंसिल में भरा हुआ ये ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट है, लेकिन अंदर से दोनों एक ही हैं। कह सकते हैं कि दोनों की आत्मा एक ही है। ये दोनों कार्बन से बने होते हैं। हमारे शरीर से सारा पानी अलग करके सिर्फ सूखे मटेरियल को देखेंगे तो उसमें 50% सिर्फ कार्बन ही मिलेगा। हम जीवों की शुरुआत एक डीएनए से होती है। डीएनए एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर जीव का भविष्य छुपा होता है और उस जीव की पहचान का डीएनए एक पक्का सबूत होता है। लेकिन डीएनए का आधार क्या है पता है? कार्बन। इस वीडियो में हम कार्बन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हम कार्बन से कैसे बने हैं और कार्बन ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। कार्बन की जो भी खासियत है या जो भी बिहेवियर है वो इसके एटॉमिक नंबर की वजह से है, बल्कि हर एलिमेंट की खासियत उसके एटॉमिक नंबर की वजह से ही होती है। एटॉमिक नंबर मतलब इसके एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं। पीरियडिक टेबल में कार्बन छठा एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसके एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। अब इसी एटॉमिक नंबर की वजह से कार्बन को इस संसार में मोक्ष प्राप्ति के लिए यानी स्टेबिलिटी के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। इसीलिए एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बनाता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने मीथेन गैस का नाम सुना होगा। इसका केमिकल फार्मूला होता है CH4, यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब क्योंकि एक कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इससे हाइड्रोजन की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, क्योंकि हर हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जो कि कार्बन पूरी कर देता है। ये मॉलिक्यूल कार्बन का सबसे छोटा और सिंपल मॉलिक्यूल होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये होता है CO2। इसमें कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन के एटम्स जुड़ते हैं। लेकिन 2 ऑक्सीजन एटम्स क्यों, 4 क्यों नहीं? क्योंकि एक ऑक्सीजन कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की यूनिकनेस है कि ये पीरियडिक टेबल के लगभग हर एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं कर सकता। इसी वजह से कार्बन के लाखों करोड़ों तरह के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स पाए जाते हैं। पेड़ पौधों और जीवों में जान फूंकने का काम कार्बन ही करता है, क्योंकि ये कई सारे एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ सकता है। लाइफ बनाने के लिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर ऐसे 5 ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जिनके साथ कार्बन बॉन्ड बनाता है और हम जीवों में जान भरता है। इसलिए कार्बन को लाइफ का बैकबोन भी कहा जाता है। हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। सेल्स में जो कुछ भी होता है, जैसे कि सेल की दीवार, उसके अंदर प्रोटीन, फैट्स, शुगर या डीएनए, सब कार्बन से बने हुए हैं। इन सब के बनने के पीछे कार्बन की एक बड़ी खासियत होती है कि कार्बन की खुद से ही बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है। मतलब कि अगर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाए तो ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है। इसी वजह से कार्बन खुद से ही बॉन्ड बनाते हुए एक लंबी चेन बना देता है। इसी चेन की वजह से पौधों और जीवों में परतें यानी लेयर्स होती हैं। इस चेन में अगर एक भी एटम को बदला जाए तो पूरा का पूरा पदार्थ ही बदल जाता है। मीथेन गैस को देख लेते हैं। जब तक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हैं, ये एक गैस के रूप में होती है। अगर इन चारों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन को रख दें तो ये बनता है अल्कोहल यानी दारू। लेकिन ये वो दारू नहीं है जो लोग पीते हैं। ये जहरीली दारू होती है। पीने वाली दारू होती है ये। ध्यान से देखिए इस मॉलिक्यूल को। अब हीरे और पेंसिल को भी देख लेते हैं। हीरे में सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं। इसमें कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर स्ट्रॉन्ग 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन बॉन्ड्स को तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है, इसीलिए हीरा इतना कठोर होता है। दूसरी तरफ पेंसिल में ग्रेफाइट भरा जाता है। ग्रेफाइट में भी सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं और ये आपस में मिलकर फ्लैट लेयर्स यानी शीट्स बनाते हैं। इसीलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और पेपर पर चलाने से लेयर्स छूटने लगती हैं और हम लिख पाते हैं। इसके अलावा कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, कपड़े, कागज़ सब कार्बन की चेन से बने हुए पदार्थ हैं, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक सोचने वाली बात है कि सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड्स बना सकता है। फिर सिलिकॉन कार्बन की तरह कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता? क्यों लिविंग बॉडी बनाने में इसका कोई रोल नहीं होता? ऐसा इसलिए क्योंकि सिलिकॉन एटम का साइज़ बड़ा होता है। इसी वजह से हर एलिमेंट के साथ जुड़ नहीं पाता और जब खुद से भी बॉन्ड बनाता है तो वो कमज़ोर ही होता है। इसीलिए ये लंबी चेन नहीं बना सकता। अगर लंबी चेन नहीं तो लाइफ नहीं, धरती पर तो बिल्कुल नहीं।